हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एकेडमिक क्लासेस। मैं आपका प्रवीण सर आपके लिए 6 अगस्त 2021 का करंट अफेयर्स लेके आया हूँ। यदि आपको ये डॉक्यूमेंट चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया रहेगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। उसके अलावा यदि आप कोई जानकारी पाना चाहते हैं, कोई सुझाव देना चाहते हैं तो ये नंबर दिया हुआ है, आप इसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इसे हम स्टार्ट करते हैं। यदि आपको किसी सोशल मीडिया वेबसाइट्स के लिंक दिए हुए हैं, आप इसे फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा चलिए हम स्टार्ट करते हैं रिवीजन क्लास अपनी पहले, जो हमने कल पढ़ा था। श्री नितिन गडकरी ने हाल ही में किस राज्य में कुथरीन सुरंग के एक छोर को खोलने का निर्देश दिया है? तो किसने दिया है? केरल राज्य में दिया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने किस शहर में उत्तर प्रदेश स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ फोरेंसिक साइंसेज का शिलान्यास किया है? तो कहाँ किया गया है? लखनऊ में किया गया है। किसने किया है? तो गृह मंत्री अमित शाह ने किया है। चलिए नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसने लेखा महानियंत्रक के रूप में कार्यभार ग्रहण किया है? तो किसने ग्रहण किया है? श्री दीपक दास ने ग्रहण किया है। निम्न में से किस मंत्रालय के अधीन जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा विकसित बायोटेक प्राइड गाइडलाइंस की घोषणा की गई है? किसके तहत? विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत ये घोषणा की गई। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं। राज्यसभा में नारियल विकास बोर्ड संशोधन विधेयक 2021 पारित होने के बाद बोर्ड के सदस्य 4 से बढ़कर कितने हो गए हैं? तो 6 सदस्य हो गए हैं। ठीक है, कहाँ पारित हुआ है? तो राज्यसभा में पारित हुआ है। पुणे में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के संस्थापक साइरस पूनावाला को किस पुरस्कार के लिए नामित किया गया है? तो उत्तर है लोकमान्य तिलक पुरस्कार। इन्होंने क्या किया था? इन्होंने वैक्सीन बनाया है जिसका नाम है कोविशील्ड वैक्सीन, जो कि कोरोना का एक वैक्सीन है जिसकी वजह से लाखों लोगों की जान बचाई गई है। इसके बाद वाइस एडमिरल एस.एन. घोरमड़े को भारत की किस सेना का नया उप प्रमुख नियुक्त किया गया है? तो है नौसेना का नियुक्त किया गया है। ठीक है, चलिए आगे हम देखते हैं। अगस्त के लिए किस देश को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष चुना गया है? वह है भारत को चुना गया है। ठीक है, कहाँ का? संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष चुना गया है। चलिए अब हम आज का करंट अफेयर्स देख लेते हैं। 7 साल पहले शुरू हुए ऑस्ट्रेलिया का स्टार्टअप आफ्टर पे हाल ही में कितने बिलियन डॉलर में बिक गया है? तो आंसर है इसका सी, 29 बिलियन डॉलर में बिक गया है। अब इसके बारे में थोड़ा सा विस्तार से समझते हैं, आखिर इसे खरीदा किसने है। 29 बिलियन डॉलर 7 साल पहले शुरू हुए ऑस्ट्रेलिया का स्टार्टअप आफ्टर पे हाल ही में 29 बिलियन डॉलर में बिक गया है। इसे ट्विटर के सीईओ जैक डॉर्सी की कंपनी स्क्वायर ने खरीदा है। आफ्टर पे अभी खरीदो और बाद में भुगतान करो की सुविधा देता है। इसी खासियत की वजह से यह इतना मशहूर हुआ कि करोड़ों लोग इसे इस्तेमाल करने लगे हैं। ठीक है, चलिए अब आपको ये समझ में आ गया। अब थोड़ा सा हम ऑस्ट्रेलिया के बारे में देख लेते हैं। इसकी राजधानी है कैनबरा, लार्जेस्ट सिटी है सिडनी, मोनार्की एलिजाबेथ सेकेंड, गवर्नर जनरल है डेविड हर्ले, प्राइम मिनिस्टर स्कॉट मॉरिसन। आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा वहाँ की संसद को अपर हाउस को सीनेट बोलते हैं, लोअर हाउस को हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव बोलते हैं। यदि हम ऑस्ट्रेलिया की बात करें, ऑस्ट्रेलिया कितना बड़ा एक कॉन्टिनेंट है, एक उसको आइलैंड भी बोलते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया में टोटल 6 ही स्टेट हैं और 2 यूनियन टेरिटरी हैं जैसे इंडिया में है। उसके नाम क्या है? न्यू साउथ वेल्स, क्वींसलैंड, साउथ ऑस्ट्रेलिया, तस्मानिया, विक्टोरिया, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, और 2 हैं द ऑस्ट्रेलियन कैपिटल टेरिटरी और द नॉर्दर्न टेरिटरी। ठीक है, ये वहाँ के कुछ एरिया हो गए। चलिए इसके बाद अगर हम देखें, अगर हम ऑस्ट्रेलिया का मैप देखें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ऑस्ट्रेलिया को हम 2 हिस्सों में बांट सकते हैं। ठीक है, एक जो वेस्टर्न वाला एरिया है ये देख सकते हैं आप, ये यहाँ पे सारे के सारे डेजर्ट्स हैं, प्लेटू हैं। और जो ईस्टर्न वाला एरिया है यहाँ पे हाईलैंड है और जो मैक्सिमम पॉपुलेशन सेटलमेंट है वो ईस्टर्न साइड में ही है। ठीक है, फेमस देख सकते हैं आप यहाँ ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है, ग्रेट बैरियर रीफ जो कि बहुत ही लंबा कोरल रीफ है 1900 किलोमीटर का। 2 फेमस रिवर्स हैं, डार्लिंग, मुर्रे रिवर है। इसके बाद ये है तस्मानिया। ठीक है, तस्मानिया ऑस्ट्रेलिया को अलग करता है बास स्ट्रेट, यह है तस्मानिया सी। ठीक है, आपने देखा होगा कि मैक्सिमम जो क्रिकेट मैच होता है तो फेमस उसके ग्राउंड्स हैं, जैसे एडलेड का ग्राउंड हो गया, मेलबर्न हो गया, ये सिडनी ग्राउंड हो गया, पर्थ हो गया। तो ये कुछ वहाँ के सिटीज़ हो गए, फेमस सिटी हो गए। चलिए आगे हम बढ़ते हैं, देखते हैं। देखिए ऑस्ट्रेलिया का जो नॉर्दर्न हिस्सा है वो ट्रॉपिकल जोन में आता है और जो साउदर्न वाला एरिया है वो टेम्परेट जोन में आता है। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पूरे ऑस्ट्रेलिया के कॉन्टिनेंट को 2 हिस्सों में डिवाइड करता है। जो 2/3 ऑस्ट्रेलिया का हिस्सा है वेस्टर्न वाला, उसको वेस्टर्न प्लेटू कहते हैं जहाँ के सारे डेजर्ट्स हैं। उसके बाद जो ईस्टर्न वाला एरिया है उसे ईस्टर्न हाईलैंड कहते हैं, जैसे कि फेमस ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है, फेमस कोरल रीफ जिसका नाम है ग्रेट बैरियर रीफ जो कि 1900 किलोमीटर का है। ये कुछ फेमस
ऑस्ट्रेलिया के बारे में जानकारी हो गई। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हम देख लेते हैं, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया में जो रिवर मुर्रे है वो लॉन्गेस्ट रिवर है ऑस्ट्रेलिया का। उसी प्रकार से न्यूजीलैंड का जो लॉन्गेस्ट रिवर है वाइकाटो रिवर है। और ऑस्ट्रेलिया का जो हाईएस्ट पीक है माउंटेन कोसियोस्को है। न्यूजीलैंड का हाईएस्ट पीक माउंटेन कुक है। इसके बाद आप पढ़ लीजिएगा, मैंने बहुत इन्फॉर्मेशन दे रखा है इसमें, जो इंपॉर्टेंट है मैंने आपसे डिस्कस कर लिया। दो चीज़ें और हैं इसमें, देखिए ग्रासलैंड क्या होता है। ग्रासलैंड वो होता है कि अगर बहुत ज़्यादा बारिश होती है तो वहाँ पे पेड़ आ जाते हैं, बहुत कम बारिश होती है तो वहाँ पे रेगिस्तान हो जाते हैं। तो ग्रासलैंड ऐसा एरिया है जहाँ पे बहुत कम भी बारिश नहीं होती है, एक मीडियम बारिश होती है, तो उसे हम ग्रासलैंड कहते हैं। ग्रासलैंड दो प्रकार के होते हैं, एक ग्रासलैंड ट्रॉपिकल के होते हैं, एक टेम्परेट के होते हैं। जो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स होते हैं उसे हम कहते हैं सवाना ग्रासलैंड, जो टेम्परेट वाले होते हैं उसे हम कहते हैं डाउन्स। तो दोनों यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए ये हमने डिस्कस कर लिया। इसके बाद हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने लद्दाख की आर्यन घाटी में कितने किलोमीटर की ट्रांसमिशन लाइन को सफलतापूर्वक शुरू किया है? तो कितने किलोमीटर का है? तो 40 किलोमीटर का आंसर है इसका डी। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा हम समझते हैं। पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने हाल ही में लद्दाख की आर्यन घाटी में 40 किलोमीटर की ट्रांसमिशन लाइन को सफलतापूर्वक शुरू की है, जिससे कारगिल जिले की आर्यन घाटी के सभी गांव अब 220 केवी श्रीनगर लेह ट्रांसमिशन लाइनों के माध्यम से नेशनल ग्रिड से जुड़ गया है। ठीक है, अगर हम पावर ग्रिड की बात करें तो पावर ग्रिड की स्थापना कब हुई है? 23 अक्टूबर 1989 को हुई है। हेडक्वार्टर गुड़गांव में है। काम क्या होता है? ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन, एनर्जी ट्रेडिंग। ठीक है, पावर जनरेशन इसका काम नहीं है, इसका काम है ट्रांसमिशन का। पावर जनरेशन काम किसी और का है। बिजली पैदा कौन करती है? एनटीपीसी, जो हाइड्रो पावर है वो करते हैं। ठीक है, चलिए यदि हम लद्दाख के बारे में बात करें तो लद्दाख यूनियन टेरिटरी कब बना है? तो 31 अक्टूबर 2019 को बना है। डिस्ट्रिक्ट टोटल 2 हैं, कौन कौन से? लेह और कारगिल है। लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? राधा कृष्ण माथुर हैं। वहाँ के सांसद कौन है? जामयांग तेसरिंग नामग्याल हैं, जो कि बीजेपी पार्टी के हैं। यदि हम लद्दाख का मैप देखें तो ये लद्दाख है, जिसमें से आप ये वाला जो एरिया है ये अक्साई चीन वाला एरिया है, लद्दाख का ही हिस्सा है जो कि चाइना के पास है। ये लद्दाख है, ये कश्मीर है, ये है जम्मू। ठीक है, इसे कहते हैं आज़ाद कश्मीर, इसे कहते हैं गिलगित, इसे कहते हैं बल्तिस्तान। चाइना का जो सीपेक है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, ये गिलगित बल्तिस्तान से ही होकर गुजर रहा है, जो कि ग्वादर पोर्ट तक जाता है। ठीक है, चलिए आगे हम देखते हैं कुछ फैक्ट के बारे में लद्दाख के बारे में। हेमिस नेशनल पार्क लद्दाख में है, जो कि भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। हाईएस्ट बैटल ग्राउंड सियाचिन ग्लेशियर वो भी लद्दाख में ही है। हाईएस्ट टेलीस्कोप लद्दाख में है, वन ऑफ द हाईएस्ट टेलीस्कोप है ये, जो कि टॉप 10 में आता है। ये हाईएस्ट ब्रिज वर्ल्ड का लद्दाख में ही है। इंडिया चाइना के बीच में जो आर्मी के बीच में जो डिस्प्यूट हुआ था, जो स्टैंड ऑफ हुआ था, वो लद्दाख में हुआ था। किस एरिया में? तो पेंगोंग सो, गलवान वैली, डमचौक, दौलत बेग ओल्डी, यहाँ पे इंडिया और चाइना के आर्मी के बीच में स्टैंड ऑफ हुआ था। यदि आप मैप देखेंगे डिटेल्ड मैप, तो ये अक्साई चीन वाला एरिया है, ये कश्मीर वैली है, ये जम्मू है, ये आज़ाद कश्मीर है, गिलगित है, ये है बल्तिस्तान। ठीक है, यदि आप देखेंगे 2 फेमस रिवर है, नुब्रा रिवर, श्योक रिवर है, ये फेमस लेह है जो बाइकर्स यहाँ पे जाते हैं, और ये कारगिल है। ठीक है, चलिए तो हमने इतना डिटेल में इसे देखा। नेक्स्ट है हमारा, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस मुल्क के लोगों का एक स्थायी मंच स्थापित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है? ठीक है, कहाँ के हैं वो? अफ्रीकी मुल्क के हैं। इसके बारे में क्या है असल में? देखिए असल में हुआ क्या है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा ने हाल ही में अफ्रीकी मुल्क के लोगों का एक स्थायी मंच स्थापित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। यह स्थायी मंच नस्लवाद, जेनोफोबिया, नस्लीय भेदभाव और असहिष्णुता की चुनौतियों का समाधान करने में विशेषज्ञ सलाह प्रदान करेगा। ठीक है, आपको पता है कि वहाँ पे ज़्यादातर ब्लैक हैं, जिनकी वजह से उन्हें नस्लीय जो है रेसिज्म का सामना करना पड़ता है। यदि हम यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की बात करें, सुरक्षा परिषद की बात करें, तो इसकी हेडक्वार्टर कहाँ पे? न्यूयॉर्क में है। स्थापना कब हुई? 24 अक्टूबर 1945 को हुई है। सिक्योरिटी काउंसिल में टोटल 15 मेंबर्स हैं, जिसमें जो 5 मेंबर्स हैं वो परमानेंट मेंबर हैं। अब 5 परमानेंट मेंबर कौन हैं? जिन्होंने वर्ल्ड वॉर जीत गए थे। ठीक है, जैसे कि जर्मनी, जापान हार गए थे, इसलिए इसके मेंबर नहीं बन पाए हैं। चाइना, फ्रांस, रसिया, यूके और अमेरिका, ये इसके 5 परमानेंट मेंबर्स हैं। बात अभी चल रही है कि इसे एक्सपेंड किया जाए, और इंडिया, जर्मनी, जापान ये सब उसके हिस्सा बनना चाहते हैं, परमानेंट मेंबर बनना चाहते हैं। सिक्योरिटी काउंसिल का काम क्या होता है? तो शांति स्थापित करना काम होता है, और इसके प्रस्ताव जो होते हैं वो बाध्यकारी होते हैं, सभी कंट्रीज़ को मानना पड़ता है। चलिए अगर हम यूनाइटेड नेशन की बात करें, संयुक्त राष्ट्र की बात करें, तो 6 इसके प्रिंसिपल ऑर्गन्स हैं। कौन कौन से? द जनरल असेंबली है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, ट्रस्टीशिप काउंसिल, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस और यूएन सेक्रेटेरिएट। आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए यूएन सेक्रेटेरिएट के जो डायरेक्टर जनरल हैं, डीजी हैं, वो कौन है इस समय। चलिए
नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं, वित्त वर्ष 2021-22 के लिए केंद्र सरकार ने मुद्रा ऋण का लक्ष्य घटाकर कितने लाख करोड़ रुपए कर दिया है? कितने लाख कर दिया है? 3 लाख करोड़ रुपए कर दिया। आंसर इसका सी है। अब इसके बारे में थोड़ा सा विस्तार से समझते हैं। देखिए, केंद्र सरकार ने हाल ही में पीएम मुद्रा योजना के तहत वित्त वर्ष 2021-22 के लिए मुद्रा ऋण का लक्ष्य घटाकर 3 लाख करोड़ रुपए कर दिया है, जो कि पहले 3.21 लाख करोड़ रुपए था। ठीक है, अब इसके बारे में थोड़ा सा मुद्रा योजना के बारे में हम डिटेल में समझ लेते हैं। असल में क्या है कि मुद्रा योजना को 8 अप्रैल 2015 में से शुरू किया गया था। ठीक है, जो कि गैर कॉरपोरेट, गैर कृषि, लघु सूक्ष्म उद्योगों को 10 लाख तक का ऋण प्रदान करने का उद्देश्य से इसे स्टार्ट किया गया था। ठीक है, अब इस मुद्रा योजना के तहत जो ऋण है उसे कई कैटेगरी में बांटा गया है, वो मैं डायरेक्ट आपको बताता हूँ। देखिए, उसका नाम क्या है, ऋण के नाम क्या है, ये लोन के नाम है। क्या नाम है? शिशु, किशोर और तरुण। इसके हिसाब से अगर शिशु में आपको लोन लेना है तो 50,000 तक आपको लोन मिल जाएगा, किशोर में आपको 50,000 से 5 लाख तक लोन मिल जाएगा, तरुण में आपको 5 लाख से 10 लाख तक का आपको लोन मिल जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं, निम्न में से किस कैबिनेट ने मेडिकल ऑक्सीजन उत्पादन संवर्धन नीति को मंजूरी दे दी है? तो दिल्ली की कैबिनेट ने दी है। असल में हुआ क्या था कि कोरोना के महामारी की वजह से आपको पता है कि दिल्ली में ऑक्सीजन की बहुत कमी हो गई थी, जिसकी वजह से ऐसा टीवी पे भी देखा गया था, कई सारे लोग ऑक्सीजन सिलेंडर लेके घूम रहे थे। ठीक है, थोड़ा देखते हैं, मेडिकल ऑक्सीजन उत्पादन को बढ़ावा देने और प्राइवेट क्षेत्र को मेडिकल ऑक्सीजन के लिए उत्पादन संयंत्रों, टैंकरों और भंडारण सुविधाओं में निवेश करने के लिए प्रोत्साहन देने के लिए दिल्ली कैबिनेट ने अपनी नीति को मंजूरी दे दी है। यह दिल्ली में ऑक्सीजन की उपलब्धता में सुधार करने में मदद करेगा। ठीक है, चलिए यदि हम दिल्ली के बारे में थोड़ा सा हम देख लें तो दिल्ली की राजधानी न्यू दिल्ली है, डिस्ट्रिक्ट टोटल 11 है, लेफ्टिनेंट गवर्नर अनिल बाईजाल हैं जो कि एक IAS अधिकारी हैं, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जो कि आम आदमी पार्टी के हैं, डिप्टी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया हैं। वहाँ की विधानसभा सीट टोटल 70 सीटें हैं, राज्यसभा सीट टोटल 3 है, लोकसभा सीट टोटल 7 हैं। इसे अनंगपाल तोमर ने इसकी स्थापना की थी, दिल्ली की स्थापना की थी। ठीक है, इसके बाद दिल्ली ने ऐसे कई सारे स्पोर्ट्स एक्टिविटी है, स्पोर्ट्स इवेंट है जिसे होस्ट किया है, जैसे कि 1951 के एशियन गेम्स, 1982 का एशियन गेम्स, 1989 का एशियन एथलेटिक चैंपियनशिप, 2010 का हॉकी वर्ल्ड कप, 2010 का ही कॉमनवेल्थ गेम्स और 2011 का क्रिकेट वर्ल्ड कप। तो दिल्ली के कई सारे फेमस चीज़ें, प्लस आपको पता है कई सारे अच्छे अच्छे कॉलेज, इंस्टीट्यूशंस और कई सारे हेडक्वार्टर्स भी दिल्ली में ही हैं, प्लस उसके बाद एम्बेसीज भी दिल्ली में ही हैं। हाल ही में किसने आवश्यक रक्षा सेवा विधेयक 2021 पारित कर दिया है? तो कहाँ पे पारित हुआ है? ये लोकसभा में पारित किया है। ठीक है, लोकसभा ने इसे पारित कर दिया है। असल में हुआ क्या कि लोकसभा ने हाल ही में इकाइयों के निगमीकरण का विरोध करने के लिए सरकारी स्वामित्व वाली आयुध कारखानों के श्रमिकों को हड़ताल पर जाने से रोकने के लिए आवश्यक रक्षा सेवा विधेयक 2021 पारित कर दिया है। यह विधेयक आवश्यक रक्षा सेवाओं में लगे औद्योगिक प्रतिष्ठानों या इकाइयों में हड़ताल और तालाबंदी पर रोक लगा लेगी। ठीक है, आपको पता है कि जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं उसमें लोग ट्रेड यूनियन बना के, अपना संघ बना के वहाँ पे हड़ताल करते हैं, जिसकी वजह से जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो रुक जाती हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी रुक जाती है। तो उसी चीज़ को रोकने के लिए, तालाबंदी हड़ताल को रोकने के लिए इस प्रस्ताव को पारित किया गया, विधेयक को पारित किया गया है। थोड़ा सा लोकसभा के बारे में देख लेते हैं। ये देखिए, ये लोकसभा का जो गठन हुआ है ये 17वां लोकसभा है, जो कि 2019 के इलेक्शन के बाद बनी है। ये लोअर हाउस है, अपर हाउस को राज्यसभा कहते हैं। लोकसभा का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष होता है। वहाँ के हमारे स्पीकर जो हैं ओम बिरला हैं, जो कि बीजेपी पार्टी के हैं। सेक्रेटरी जनरल हैं एक IAS अधिकारी उत्पल कुमार सिंह हैं। लीडर ऑफ द हाउस है नरेंद्र मोदी हैं। लीडर ऑफ द अपोजिशन कोई नहीं है, क्योंकि उतनी सीटें किसी को नहीं मिली थी, वो वैकेंट है, खाली है। टोटल सीटें हैं इसमें प्रेजेंट में 543 सीटें हैं। ठीक है, मैक्सिमम जो संविधान ने दिया है वो 552 दिया है, लेकिन प्रेजेंट में 543 सीटें हैं। यदि हम क्वालिफिकेशन की बात करें, कौन लोकसभा का सांसद बन सकता है, आर्टिकल 84 में दिया है। वो भारत का नागरिक होना चाहिए, 25 साल से उम्र ज़्यादा होना चाहिए और कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होना चाहिए। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट यानी कि कोई लाभ का पद नहीं होना चाहिए। यदि पावर की बात करें, देखिए पावर यहाँ पे राज्यसभा और लोकसभा के संदर्भ में बताया गया है, यानी कि ये पावर जो है राज्यसभा से कितनी ज़्यादा पावर है। तो नो कॉन्फिडेंस मोशन, अविश्वास प्रस्ताव सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में आता है, राज्यसभा में नहीं आता है, कभी नहीं आता है। इसका मतलब लोकसभा ही जो सरकार है वो गिरा सकती है। अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो गया तो पूरी सरकार गिर जाएगी। ठीक है, मनी बिल, धन विधेयक सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में आता है। अगर लोकसभा में पारित हो गया तो राज्यसभा में जाएगा। राज्यसभा ने अगर 14 दिन के अंदर पारित किया तो ठीक है, नहीं पारित किया तो भी माना जाएगा वो पारित हो गया। ठीक है, ये तो धन विधेयक और अविश्वास प्रस्ताव में लोकसभा पर ज़्यादा ताकत होती है राज्यसभा से। फिर उसके बाद टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारतीय महिला बॉक्सर लवलीना
बोरगोहेन ने कितने क्रीगा वर्ग में ब्रॉन्ज मेडल जीता है? तो 69 किलोग्राम वर्ग में इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये है इनका फोटो है, आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए तो मैं आपको डायरेक्ट टोक्यो ओलंपिक के बारे में कुछ डिटेल इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। देखिए, टोक्यो ओलंपिक होस्ट सिटी कौन है आपको पता है? टोक्यो कहाँ पे है? जापान में है। इसका मोटो क्या है? यूनाइटेड बाय इमोशंस। टोटल कितने कंट्रीज़ पार्टिसिपेट कर रहे हैं? तो टोटल 205 कंट्रीज़ पार्टिसिपेट कर रहे हैं। टोटल एथलीट 11,090 हैं। टोटल इवेंट 339 होंगे, जिसमें 33 स्पोर्ट्स होंगे। कब स्टार्ट हुआ है? देखिए 23 जुलाई 2021 को, क्लोजिंग 8 अगस्त को है। ये वहाँ के जो एम्परर हैं, एम्परर नारूहितो हैं। ठीक है, और अगर मैं आपको बताऊं कि ये जो ओलंपिक होता है, तो ये दो प्रकार के ओलंपिक होते हैं। एक समर ओलंपिक होता है, एक विंटर ओलंपिक होता है। समर ओलंपिक जो कि देखिए 2016 में रियो में हुआ था, और 2024 में ये पेरिस में होगा, और 2020 में ये भी 2021 में ये टोक्यो में हो रहा है, जो कि नाम इसका टोक्यो 2020 है। ठीक है, प्लस अगर हम विंटर ओलंपिक की बात करें तो 2018 में ये साउथ कोरिया में हुआ था, योंगचैंग में, और 2022 में ये बीजिंग में होगा। ठीक है, चलिए आपको पता है कि ये हर 4 साल में होता है। यदि हम रैंकिंग की बात करें, इसमें कौन अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो देखिए फर्स्ट नंबर पे चाइना है, फर्स्ट नंबर पे चाइना है। ठीक है, दूसरे नंबर पे यूनाइटेड स्टेट है, तीसरे नंबर पे जापान है, चौथे पे ऑस्ट्रेलिया है। भारत की रैंकिंग कितनी है? तो 66 है। कितनी है? 66 है, जिसमें से गोल्ड अभी तक एक भी नहीं मिला है, सिल्वर 1 है, ब्रॉन्ज 3 है। टोटल मिला के 4 हमें मेडल अभी तक मिल चुके हैं। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान और किसके बीच हुए हस्तांतरित सहमति पत्र को मंजूरी दे दी है? ठीक है, तो किसके बीच हुआ था? तो इसका आंसर है सी, डेफ्ट यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी। डेफ्ट कहाँ पे है? तो ये टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी कहाँ पे है? तो ये नीदरलैंड में है। ठीक है, देखिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान और नीदरलैंड्स के डेफ्ट यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी के बीच हुए हस्तांतरित सहमति पत्र को मंजूरी दे दी है, जिसके तहत हर संस्थान से जुड़े विद्यार्थियों और संकाय सदस्यों के अकादमिक कार्यक्रमों और अनुसंधान कार्यक्रमों को पूरा किया जाएगा। ठीक है, दोनों के बीच में एग्रीमेंट हुआ है। अब ये केंद्रीय मंत्रिमंडल, इसके बारे में थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। देखिए असल में है क्या कि इसको कहते हैं इंग्लिश में यूनियन कैबिनेट। ठीक है, केंद्रीय मंत्रिमंडल को यूनियन कैबिनेट कहते हैं। अब ये जो हमारा यूनियन कैबिनेट है, ये पूरे भारत का सबसे सुप्रीम डिसीजन मेकिंग बॉडी है। इसके मैं पढ़ के आपको सुना देता हूँ। केंद्रीय मंत्रिमंडल नामक एक छोटे कार्यकारी निकाय है। भारत में सर्वोच्च निर्णय, सुप्रीम डिसीजन मेकिंग बॉडी यह है जो कि निर्णय लेती है। तो सर्वोच्च निर्णय लेने की संस्था है। केवल प्रधानमंत्री और कैबिनेट मंत्री ही कैबिनेट के सदस्य होते हैं। अगर कैबिनेट की मीटिंग होती है तो इसमें सिर्फ और सिर्फ कैबिनेट के मिनिस्टर और इसकी अध्यक्षता करता है प्रधानमंत्री। ये चीज़ ये बताना चाहता है। ठीक है, अगर टोटल मंत्रियों की बात करें, अगर टोटल मंत्री परिषद की बात करें तो कितने हो सकते हैं? जितनी भी लोकसभा की सीटें हैं उससे 15%, यानी कि 15% से ज़्यादा नहीं हो सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखना है कि 15% से ज़्यादा ये जो मंत्री परिषद हैं ये नहीं हो सकते हैं। अगर मंत्रियों की श्रेणी की बात करें, कैटेगरी की बात करें, तो 3 प्रकार के मंत्री होते हैं। कौन कौन से? एक होता है कैबिनेट मंत्री, जिसका रैंक सबसे ज़्यादा होता है और इसके मीटिंग में सिर्फ और सिर्फ कैबिनेट मंत्री ही आता है, ये मंत्री नहीं बुलाए जाते हैं। ठीक है, जिसकी अध्यक्षता हमेशा प्रधानमंत्री करता है। दूसरी कैटेगरी है राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार। ठीक है, और तीसरा है मिनिस्टर ऑफ स्टेट। क्या है? मिनिस्टर ऑफ स्टेट। चलिए इतना आपको समझ में आ गया। अब मैंने आपसे जो कल क्वेश्चन पूछा था उसका मैं आंसर बता देता हूं। तो आंसर इसका डी है। ठीक है, जैविक पर्यावरण, बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट के घटक कौन है? तो सभी वनस्पतियां, प्राणी और सूक्ष्म जीव। इसका आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने पूछा था, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद पर्यावरण संरक्षण के लिए राज्य नीति निर्देशक सिद्धांतों को मान्यता प्रदान करता है? तो आंसर है इसका बी, अनुच्छेद 48 कैपिटल है। ठीक है, इसका आंसर है अनुच्छेद 48 कैपिटल है, आपको याद रखना है। प्लस आपके लिए आज के 2 क्वेश्चन है। आप मुझे बताइए, दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी K2 निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है? ठीक है, किस पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है? तो आप मुझे बताइए, चलिए कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जापानी शब्द है जिसका अर्थ हार्बर वेव होता है? ठीक है, तो कौन सा है वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। बच्चों देखो, यहाँ पे हमारा ख़त्म होता है करंट अफेयर्स, और ये लेक्चर आपको कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं। यदि आप कुछ और पढ़ना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, कोई जानकारी लेना चाहते हैं, देना चाहते हैं, तो ये आपके लिए नंबर दिया गया है, आप इसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। क्लास को मैं यहीं पे एंड करता हूँ। थैंक यू सो मच।